ए शोर मत करो। डायरेक्टिंग अ फ्लो चार्ट बाय पूनम गांधी। फुल रिवीजन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होती है बेटा? इन्फ्लुएंस। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो क्या होती है? डायरेक्टिंग। टू इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, किसी को इंस्पायर करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना ना, ये सब क्या होती है बेटा? डायरेक्टिंग होती है। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं? डायरेक्टिंग इज इनिशिएटिव एक्शन, डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक इनिशिएटिव एक्शन, डायरेक्टिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, डायरेक्टिंग इज परवेसिव, डायरेक्टिंग फ्लो टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पे चलती है, डायरेक्टिंग परफॉर्म ओरिएंटेड होती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, डायरेक्टिंग इज अ ह्यूमन एलिमेंट होती है। डायरेक्ट कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, आज की डेट में मशीनें भी कर सकती हैं। इनिशिएटिव एक्शन, डायरेक्टिंग के जो फायदे होते हैं वो डायरेक्टिंग की वजह से हम एक्शंस ले लेते हैं। डायरेक्टिंग मीन ऑफ मोटिवेशन होती है, लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस लेके आती है फर्म में। डायरेक्टिंग आपको डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। डायरेक्टिंग जो होती है सोशल गोल अचीव करते हैं, डायरेक्टिंग के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट के नाम है सुपरविजन, नंबर 2 आपका आ जाता है मोटिवेशन, नंबर 3 आ जाता है लीडरशिप, नंबर 4 आ जाता है कम्युनिकेशन। यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। उसके बाद आ जाता है मोज़ले नीड्स हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले मोज़ले ने कहा कि इंसान को जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स और बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़े मकान के बाद इंसान को जरूरत होती है बेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी की, जिसे हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं। सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद आ जाता है सोशल नीड्स, सोशल नीड्स के बाद आ जाती हैं एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स के बाद आ जाती हैं एफिलिएशन नीड्स। ये 5 तरीके की नीड्स होती हैं जो इंसान को अपनी लाइफ में जरूरी होती है। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान की, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उसके बाद सोशल रिकग्नाइजेशन की, उसके बाद उसका नाम हो, अच्छे से नाम हो, उसे जाना जाए, उसकी एस्टीम नीड्स की जरूरत होती है, और फिर बेटा उसे जरूरत होती है एफिलिएशन नीड्स की। एफिलिएशन नीड्स कहते हैं जो वो जिंदगी में प्राप्त करना चाहता था, अगर वो उस चीज को, फिर ये 4 नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में वो चीज सोचेगा जो वो जिंदगी में लाइफ में करना चाहता था, उसे बोलते हैं एफिलिएशन नीड्स। इंसेंटिव 2 तरीके के होते हैं बेटा, मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं। पे एंड अलाउंस, किसी के बिल जमा कर देना, ये क्या होगा? एक तरीके का इंसेंटिव हुआ, फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग, ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अपने एम्प्लॉयज में प्रॉफिट को शेयर कर दिया, ये भी क्या, कौन सा इंसेंटिव हुआ? फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। को पार्टनरशिप, अपने वर्कर्स को अपना पार्टनर बना लिया, ये भी क्या हुआ? फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। बोनस दे देना, ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ। कमीशन देना, प्रोडक्टिविटी में शेयर्स देना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, परक्यूजिट्स देना, ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर के जेब से पैसा जाता है। नॉन फाइनेंशियल वो होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं मगर उसमें पैसा नहीं आता लोगों की जेब में। स्टेटस, किसी का स्टेटस पहले कुछ नीचा था, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, पहले वो एमएलए था, अब उसे एमपी बना दिया, तो ये एक तरीके का क्या हुआ? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हुआ, स्टेटस को अप कर दिया थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन में उसका थोड़ा क्या किया? उसका थोड़ा सा सम्मान बढ़ा दिया एक तरीके से। करियर एडवांटेज, आपने किसी को करियर एडवांटेज दे दिए, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। जॉब इंक्रीमेंट, पहले वो जॉब करता था छोटे लेवल पे, अब जॉब कर रहा है बड़े लेवल पे, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का जॉब इंक्रीमेंट। किसी को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये भी क्या हो गया बेटा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। ऑटोनॉमी, ये भी क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। लीडरशिप, लीडरशिप होती है बेटा 3 तरीके की, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और फ्री लीज लीडरशिप। डेमोक्रेटिक जैसे इंडिया है, ऑटोक्रेटिक जैसे किम जोंग उन है बेटा, और जैसे फ्री लीज क्या होती है? जैसे गली क्रिकेट है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप्स में क्या होता है? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक में आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। डेमोक्रेटिक में फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ऑटोक्रेटिक में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है बेटा। फिलहाल उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होती है 2 तरीके की, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। 4 बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। 4 बैरियर कौन कौन से होते हैं? सिगमेंटिक बैरियर। सिगमेंटिक बैरियर्स का क्या मतलब था? सिमेंटिक बैरियर्स किसे कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब था एक लैंग्वेज में एक वर्ड का मतलब कुछ और था, दूसरी लैंग्वेज में उसी वर्ड का मतलब कुछ और था बेटा। तो ये यहाँ पर कौन से बैरियर आ जाते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे थे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर, एक इंसान की हालत उस टाइम बिल्कुल सही नहीं है, सिचुएशन एक ऐसी है, तो वो कहना कुछ और चाहता था और उसने कहा कुछ और दिया, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, तो हम वो बातें नहीं कह पाते जो हम कहना चाहते हैं, तो वहां पर भी हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है? लूज होती है। उसके बाद पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर्स होते हैं एक इंसान भरोसे लायक नहीं है, तो उसे आप बात कैसे बता सकते हो? तो उसे भी आप बात
नहीं बता सकते। उसके बाद सुपरविजन दे रखे हैं। सुपरविजन क्या होती है? ऊपर से किसी को देखना, किसी को डायरेक्ट करना और उसने वो काम किया या नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग।